उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। बड़ा खुलासा, पुलिस ने कल 3000 पेज की एक चार्जशीट दाखिल की। पुलिस के अनुसार संभल की हिंसा में दुबई में बैठे संभल के गैंगस्टर शारिक साठा का बड़ा रोल था। शारिक के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उसके अनुसार संभल में हिंसा से ठीक एक दिन पहले दुबई से संभल में फोन कॉल आया। वहां से निर्देश दिया गया कि शाही जामा मस्जिद गज़ेहाल में उसका सर्वे नहीं होने दिया जाना चाहिए और वहीं से उपद्रवियों को हथियार बांटने का निर्देश दिया गया। पुलिस के अनुसार शारिक के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने उपद्रवियों को हथियारों की सप्लाई की। पुलिस के अनुसार गैंग ने वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने दावा किया कि शारिक को संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग का संरक्षण हासिल है। बताया जाता है कि शारिक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या कहा दुबई के इस डॉन ने? इसने कहा कि जो हथियार हैं उन्हें सबके बीच बांट दो, ये शारिक ने कहा है। और शारिक ने यह भी कहा कि सर्वे किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए और जो भी सर्वे के लिए आए, वकील भी आए और जो टीम आए उसे मार दीजिए। मतलब यह हुआ कि विष्णु जैन की हत्या की साजिश क्या, यहां तो सीधे सीधे निर्देश दिया गया था। शारिक ने यह निर्देश दिया था कि अगर विष्णु जैन वहां पर आता है तो उसे मार दिया जाए। गैंग से जुड़ा मोस्ट वांटेड और 50 से अधिक मामले इस शारिक साठा नाम के गैंगस्टर पर मौजूद है जो कि दुबई में है और वहीं से उसने ये सारी की सारी साजिश रची थी। अब इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग का नाम भी आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि शारिक जो है वो जुड़ा हुआ है और बर्ग उसे संरक्षण देते रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हिंसा से ठीक एक दिन पहले शारिक ने दुबई से संभल फोन किया। जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। और गुलाम द्वारा दिल्ली एनसीआर से गाड़ियां चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता में, मणिपुर में, बर्मा बॉर्डर पे दी जाती है और उसके बदले में इनको असले मिलते हैं और उन असलों को देश भर में सप्लाई करने का काम ये करता है। आइए सीधे संभल अरविंद ओझा हमारी संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई साजिश नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया हमला है और दंगा है, मान रहे हम दुबई से? बिल्कुल सईद, आपने सही कहा और ये सोची समझी साजिश, पूरी प्लानिंग की गई। आज तक के पास बकायदा वो डॉक्यूमेंट भी है। कल गुलाम को अरेस्ट किया गया था जो शारिक साठा का गुर्गा है और उसने पूछताछ में जो खुलासा किया सईद वो काफी ज्यादा आने वाला है। उसने खुलासा किया कि 23 नवंबर हिंसा से एक दिन पहले दुबई से शारिक साठा ने फोन किया और फोन करके गुलाम को बोला कि जितने भी हथियार हैं, क्योंकि जो शारिक साठा है वो बड़ा हथियार तस्कर है, लिहाजा उसने गुलाम को बोला कि जितने भी हथियार हैं वो भीड़ के बीच बांट दो और सर्वे जो है वो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो वकील सर्वे के लिए आता है उसको मार दो। जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। गुलाम में जो हथियार है वो भीड़ के बीच बांटे, लेकिन उससे भी बड़ा खुलासा सईद ये है कि जो भीड़ में शामिल लोगों की मौत हुई थी वो गोली शारिक साठा के लोगों ने ही चलाई थी। उनका मकसद था कि कुछ पुलिस वालों की मौत हो, कुछ आम नागरिकों की मौत हो, जिससे दंगा और ज्यादा भड़के। शारिक साठा की बात की जाए तो वो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई में बैठा हुआ है, वहां से वाहन चोरी और हथियारों की तस्करी
बड़े पैमाने पर करता है, साथ ही साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जाली नोटों का धंधा करता है। संभल में उसका एक बड़ा नेटवर्क है, उसके काफी ज्यादा गुर्गे हैं। जो कॉल है वो गुलाम को की गई दुबई से, यानी दुबई में कंट्रोल रूम था और संभल में हिंसा हो रही थी। बाकायदा सारिक साठा ने अपने गुर्गों को बोला, जिसके बाद उसके गुर्गों ने भीड़ में हथियार बांटे और गुर्गों ने ही गोली चलाई थी, जिससे 4 से ज्यादा जो हिंसा में लोग शामिल थे उनकी मौत हो गई थी। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है। अब तक सारिक साठा के 2 गुर्गे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, लेकिन विदेशी तार यहीं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला खुलासा है। सही, ये बेहद बेहद गंभीर है। तो क्या आपको लगता है अरविंद, अब गुलाम की गिरफ्तारी के बाद शारिक साठा पर भी शिकंजा कसेगा और संभल में और भी लोग हो सकते हैं जिस गैंग से जुड़े हो सकते हैं? उसके बारे में पुलिस ने कुछ कहा? देखिए, सारिक साठा पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भी, हरियाणा, राजस्थान में भी। और जो खुफिया एजेंसी का अलर्ट है जो पहले ही आज तक ने चलाया था, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सारिक साठा डी गैंग का, दाऊद इब्राहिम गैंग का मेंबर है। अब जाहिर सी बात है, सारिक साठा का नाम हिंसा में सामने आया है, जिसके बाद संभल पुलिस एक्टिव हो गई है और कोशिश है कि दुबई में इस पर शिकंजा कसा जाए। हालांकि उसके गुर्गों पर लगातार जो संभल पुलिस है वो शिकंजा कस रही है। अब तक 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए और इन्हीं गुर्गों की गिरफ्तारी से ये खुलासा हुआ है कि जो हथियार है वो दरअसल जो सारिक साठा है उसी ने अपने गुर्गों के जरिए भीड़ में बंटवाए थे। और हिंसा से 1 दिन पहले दुबई से कॉल करके खुद सारिक साठा ने अपने गुर्गों को कहा कि जो शाही मस्जिद है उसमें सर्वे नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी हथियार है, जो तस्करी के लिए हथियार लाते हैं, वो हथियार भीड़ में बांट दो और वकील जो विष्णु शंकर जैन है उनकी हत्या कर दो। दरअसल वकील की हत्या करना या भीड़ में शामिल लोगों की हत्या करने का मकसद सिर्फ ये था कि दंगा बड़े पैमाने पर फैले, सरकार की बदनामी हो, पुलिस की बदनामी हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्लान फेल हो गया। अरविंद, रोकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समय कम है, दोबारा आपके पास आते हैं। संभल के एसपी ने दुबई में बैठे शारिक साठा को लेकर एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया। एसपी साहब का कहना है कि संभल की राजनीति पर बर्ग परिवार का संरक्षण जो है वो साठा को, शारिक साठा को हमेशा से मिलता रहा है। इस पर क्या कह रहे हैं बर्ग, आप सुनिए। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि 307 और 7 सील एक्ट में थाना कोतवाली संभल में 4 मार्च 2014 को लिखा गया था। जो इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के कहने पे इन्होंने अन्य जो सोहेल इकबाल हैं उसके ऊपर फायरिंग करके इन्होंने ये घटना कारित की थी। और उसकी वजह से दोनों समुदायों में, मुस्लिम समुदाय के ही 2 समुदाय जिसमें तुर्क और अन्य लोगों के बीच में काफ़ी कसीदगी है वो बनी रही थी। बहुत अच्छा है। तो आपने एसपी साहब की बात यहाँ पर सुन ली है, लेकिन अब जमकर राजनीतिक दल जो हैं वो भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बर्क पर भी और संभल पर भी। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, आराधना मिश्रा क्या कहती हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, हम आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं स्वागत भी करता हूं। लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। पटकथा लिखाई जाएगी, अत्याचार की पटकथा, तब संभल सबसे ऊपर होगा। ये एक मामला अंडर ट्रायल है और जो भी हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। पुलिस
अगर सही करती है या गलत करेगी इसका निर्णय न्यायालय करेगा, पर हम पूरी तरह से उन लोगों को जो दोषी नहीं हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। काफी सवाल है, कल राहुल गांधी जी। तो आपने देखा कि जबरदस्त राजनीति अब इस बारे में हो रही है और जो सबसे गंभीर खुलासा हुआ है, दुबई में बैठे गैंगस्टर ने संभल में हिंसा भड़काई और हथियार डिस्ट्रीब्यूट किए।